चुनावी आंकड़ों पर सुप्रीम कोर्ट में आज घमासान। वोटिंग डेटा पर चुनाव आयोग से होंगे कड़े सवाल। फॉर्म 17C पर भी उठेंगे सवाल। सीजेआई चंद्रचूड़ ने की थी पिछली सुनवाई। चुनावी आंकड़ों में बढ़ोतरी को लेकर चुनाव आयोग आज एक बार फिर से कटघरे में होगा। चुनाव आयोग को एक बार फिर से सवालों के घेरे में लाया जाएगा। आज 24 मई को वोटिंग टर्नआउट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जिसमें चुनावी आंकड़ों में बढ़ोतरी कैसे हुई और याचिकाकर्ता की मांग, साथ ही राजनीतिक दलों की मांग के मुताबिक फॉर्म 17C का डेटा आखिर चुनाव आयोग जारी करने में क्यों कतरा रहा है। इस पर एडीआर और चुनाव आयोग के वकील के बीच तगड़ी बहस होने के आसार हैं। इस मामले में पिछली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने की थी, जिसकी अगुवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने की थी। इस बेंच में सीजेआई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाए गए अवकाश बेंच इस पर सुनवाई करेगी। इस बेंच में अब कौन कौन होंगे, फिलहाल ये बताया नहीं जा सकता है। जाहिर है, जब चुनावी आंकड़ों में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए एडीआर ने याचिका डाली है, तब सुप्रीम कोर्ट में पिछली बार की तरह इस बार भी फॉर्म 70C की चर्चा होगी, क्योंकि ये मांग भी की जा रही है कि चुनावी आंकड़ों की गड़बड़ी को देखते हुए फॉर्म 70C का डेटा चुनाव आयोग जारी करे। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में सुनवाई से पहले आप ये भी जान लीजिए कि आखिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे। दरअसल एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर और कॉमन कॉज नाम की संस्थाओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली थी, जिसमें ये मांग की गई है कि चुनाव आयोग मतदान केंद्रों वाला मतों की संख्या से संबंधित फॉर्म C की स्कैन कॉपी अपलोड करे। साथ ही इस याचिका में ये भी मांग की गई है कि चुनाव आयोग मतदान में मतों की कुल गिनती की संख्या को वोटिंग खत्म होने के साथ ही अपनी वेबसाइट पर जारी करे। साथ ही राजनीतिक दलों की तरफ से चुनाव आयोग पर यह भी आरोप है कि एक्चुअल मतदान और उसकी तरफ से जारी किए गए आंकड़ों में 1 करोड़ से ज्यादा मतों का अंतर कैसे आया है। इसी को देखते हुए मांग की गई है कि चुनाव आयोग फॉर्म 17C का डेटा जारी कर दे। हालांकि चुनाव आयोग आज की सुनवाई के ठीक एक दिन पहले ही गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर अपनी मजबूरी जता चुका है कि इतनी जल्द फॉर्म 70C का डेटा देना संभव नहीं है। बहरहाल आज इस मामले में क्या कुछ होने वाला है, इसके लिए कुछ ही घंटों का इंतजार बाकी है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।